नियम की ओर चलते हैं तो दूसरा नियम कहता है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना, ठीक है, बढ़ावा होना। तो क्वथनांक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्वथनांक आपको मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं, ठीक है। किसी भी पदार्थ की बॉइलिंग पॉइंट को कहा जाता है क्वथनांक, ठीक है, कि वो कौन से ताप में वाष्पन की प्रक्रिया करेगा, वह उसका ताप कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक में वृद्धि कैसे होगी, देखो अभी आपने इससे पहले क्वथनांक के परिभाषा मैंने अच्छे से आपको समझाया था। क्वथनांक क्या होता है, किसी पदार्थ का जो वाष्प दाब है, किसी पदार्थ का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय ATM वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। सपोज मान के चलो H2O है, उसका वाष्प दाब 100 डिग्री ताप पर है ना, क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस पदार्थ का या जल का क्वथनांक कहेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट उसकी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यही चीज़ आपको क्वथनांक प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हो, प्रीवियस क्लास में। अब हमको पढ़ना है क्वथनांक में वृद्धि कैसे होती है। अगर वांट आपने बोला कि अगर मान लो कि आपके पास एक ऐसा विलयन है जिसमें एक विलायक जो है वो वाष्पन की प्रक्रिया करता है, मतलब ये वोटाइल है, ठीक है, वर्टाइल है, और एक विलय पदार्थ है जो आपका नॉन वर्टाइल है, अवाष्प प्रक्रिया करता है, नॉन वर्टाइल है। तो ऐसे विलयन में क्वथनांक में क्या होगा, क्वथनांक में वृद्धि होगी। क्यों होगी, अब इसको चित्र द्वारा समझो, फिर आप इस थ्योरी को आराम से पढ़ लो। देखो भाई, क्वथनांक में वृद्धि का मेन रीज़न है, मान लो हमारे के पास ये कंटेनर, मैंने जल भरा और इसमें एक ऐसा अविलय पदार्थ नमक को डाल दिया, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। क्वथनांक, अब ये वाष्पन तो करेगा नहीं, इसको कितना भी ताप दो, ये वाष्पन कितने ताप में कर सकता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर लेगा। अब देखो कि ये जो वाष्पन की प्रक्रिया, एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये सतह पर आने लगेंगे। तो सतह पर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना, सतह पर ये जल के साथ आएंगे और प्रक्रिया वाष्पन में क्या करेंगे, ये प्रक्रिया करेंगे। तो ये सतह पर कब आएंगे, जब मैं ताप में बढ़ाते जाऊंगी, ताप में वृद्धि करूंगी। यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि वाष्प दाब में वृद्धि होगी, वाष्प दाब में कमी होगी, क्योंकि ये सतह पर आ गए। अब जल यहाँ पे कहीं कहीं पर है, अभी आपने पढ़ा, तो यहाँ पे फिर वाष्प दाब कम हो जाएगा। लेकिन ये सतह पर कब आएंगे, जब मैं ताप में वृद्धि कर दी, ठीक है। तो अब देखो, सपोज मैं ग्राफ के हिसाब से समझाती हूँ। मान के चलो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये प्रेशर बता रहा है और ये टेम्परेचर, ठीक है। तो एक निश्चित विलायक का जो टेम्परेचर है, ठीक है, और ये जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सॉरी ATP एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ठीक है। तो ये देखो, मान लो यहाँ पे विलायक का आपका क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, TB0 विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, शुद्ध पदार्थ का, यहाँ लिख सकते हो शुद्ध पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ से ताप देना चालू किया और ये ताप बढ़ते बढ़ते ये इस पॉइंट पे क्या हुआ, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। मतलब जल का क्या हुआ, जल को मैंने ताप दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये वायुमंडलीय पर चला गया, ठीक है। तो अब देखो, अगर अब मैं इस विलायक में एक मिलाती हूँ नमक, जो अवाष्पशील है, अवाष्पशील पदार्थ को मैंने मिला दिया, तो ये जो क्या हुआ, ये नीचे क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, घट गया, क्योंकि मैंने इसमें क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया। प्रेशर क्या हो गया, घट गया, तो ये पॉइंट नीचे आ गई। अब मैंने ताप बढ़ाया, क्यों, क्योंकि इसको सतह पर लाना है वाष्पन के लिए, जो वाष्पन नहीं होगा फिर भी लाना है। तो मैं ताप बढ़ाते जाऊंगी, बढ़ते जाएगा, और इस पॉइंट पे वो ATM दाब पर आएगा, लेकिन कम आएगा। अब देखो, दाब में कमी हो रही है, ठीक है, दाब में क्या हो रही है, कमी हो रही है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। अब ये टेम्परेचर देखो और इस टेम्परेचर को देखो, आपको ये टेम्परेचर बहुत बड़ा दिखेगा। दाब देखो, ये दाब ज़्यादा है, ये कम है, विलय शुद्ध पदार्थ का दाब ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया।
टेम्परेचर में इसकी वृद्धि हो गई। ये जो टेम्परेचर है ये T0B हो गया, ये टेम्परेचर है ये TB हो गया। दोनों के अंतर को हम डेल टी से TB से दर्शाते हैं। तो TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट, B मतलब बॉइलिंग पॉइंट, T मतलब टेम्परेचर मतलब क्वथनांक। तो यही चीज़ है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन देखो वृद्धि हो रही है, जब मैंने अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया तो क्वथनांक में वृद्धि हो गई, ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया, है ना। अभी मैंने नहीं मिलाया था तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हो जा रहा है, ईजिली कम ताप में वो बॉयल हो जा रहे, लेकिन अभी हमको ज़्यादा ताप लग रहा है। तो यही चीज़ है उन्नयन, वृद्धि होना। क्लियर हो रहा है। जब हम किसी ठोस अविलय या अवाष्पशील, अविलय नहीं अवाष्पशील, है ना, पदार्थ को किसी वाष्पशील द्रव्य में मिलाते हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं, तो बने हुए विलयन का जो क्वथनांक होता है वह क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। जो प्रारंभिक ये विलायक का जो प्रारंभिक क्वथनांक है विलयन के क्वथनांक से कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो क्वथनांक है वो कम हो गया। अब देखो विलयन का क्या हो गया, विलयन का क्वथनांक बढ़ गया, तो यही चीज़ कह रहा है। तो इसको थ्योरी में लिख लो आप भाई। ग्राफ आप इसी तरीके से बनाओगे, ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के ग्राफ आपको बनाते हुए चलना है, खुद समझ के बनाना, रटो मत ग्राफ को। ईजी है। मैंने यहाँ पे प्रेशर लिया, यहाँ पे टेम्परेचर लिया, वाई अक्ष एक्स अक्ष, मैंने यहाँ पे एक फिक्स दाब लिया, ठीक है, जहाँ पे जल का दाब, मेरे को विलायक का दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे वायुमंडलीय हो जाता है। मैंने एक अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जिसकी वजह से दाब में कमी आ गई है, देखो यहाँ पे दाब में कमी आ गई, नीचे खिसक गया, और यहाँ से फिर मैंने ताप देखा तो ताप में देखो बड़ा हो गया, बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हो गई, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये विलयन का ताप ज़्यादा हो गया क्वथनांक, और इसका विलायक का क्वथनांक कम हो गया। यही चीज़ कहना चाह रहा है क्वथनांक में अवनमन। तो इसको थ्योरी में देखो। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव्य में मिलाया जाता है तो द्रव्य के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जाहिर सी बात है। अभी मैंने समझाया, ये वाष्पशील पदार्थ है, उसमें अवाष्पशील मैंने मिलाया तो उसके दाब में क्या हो गई, अभी इससे पहले पढ़े हो आप RLVP में कि दाब में क्या, ये सतह पे आ जाएगी, जिसकी वजह से ये दाब क्या करेगा, कम लगाएगा, ठीक है। कुछ ही वाष्प दाब हो मतलब वाष्पित होंगे तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, यही चीज़ इसमें कहना चाह रहा है। सेकंड पॉइंट है, अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में अधिक ताप की आवश्यकता होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, वायुमंडलीय दाब तक पहुँचने में हमको ज़्यादा ताप लगेगा, क्योंकि इस पदार्थ को सतह में लाने के लिए हमको दाब ज़्यादा लगेगा, तो हमको मतलब ताप ज़्यादा लगेगा, टेम्परेचर। क्लियर हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा देंगे जिसकी वजह से ये सतह पर आएगा। अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक मतलब जल, ठीक है, की तुलना में बढ़ जाएगा। जब हमने नमक नहीं मिलाया था तो उसका जो क्वथनांक था, फिर मिला दिया नमक तो उसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि अब हमको ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है, और पानी को उबालने में 100 डिग्री लग रहा था, अब नमक पानी को उबालने में हमको हो सकता है 150 या फिर 160 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो करना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ हो रहा है। सेकंड, अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है, इससे क्वथनांक में उन्नयन की प्रक्रिया कहा जाता है। क्लियर हो रहा है, उन्नयन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये सभी चीज़, उन्नयन की प्रक्रिया भी किस पे निर्भर करेगी, जो अवाष्पशील विलय पदार्थ है उनके मात्रा पे निर्भर करेगी, वो कितने मात्रा में आपने डाला है। तो इसका समीकरण हम कैसे बनाएंगे, जो आपका TB है, टोटल बॉइलिंग पॉइंट, अभी आपने ग्राफ में समझा TB किसको कहते हैं, डेल T, ठीक है, ये किसके समानुपाती होगा, X के, मोलरता के, ठीक है। तो ये मोलरता मतलब मोल की संख्या पे, किसके मोल की संख्या पे, विलायक के मोल की संख्या पे, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विलायक के मोलों की संख्या पे निर्भर करेगा, ठीक है। तो अगर ये हटाएंगे तो कांस्टेंट आपका KB = m और डेल TB, यहाँ पे ये ख़त्म होता है। ग्राफ आपको अभी पढ़ चुके हो, ग्राफ वैसे ही बनाना है, ठीक है। और इसी की जगह अगर अभी आपने लोअर वेपर प्रेशर का पढ़ा है तो उसका क्या होगा, लोअर वेपर प्रेशर का आपको यहाँ पे P करना है, डेल P, ठीक है। डेल P = आपका टोटल जो उस समय निकला था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का, ठीक है, X2 का। तो यहाँ पे भी आप X2 मेंशन कर सकते हो, तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये इसका कांस्टेंट है,
मतलब बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट में होने वाले इंक्रीजिंग मतलब कि उन्नयन का। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो इसको ग्राफ में बनाना है और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।